दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ का जो रैखिक समीकरण वाला चैप्टर है उसमें रैखिक समीकरणों को हमको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम उन समीकरणों को कैसे हल करेंगे इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यानी रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करना है किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमको उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है 2x + 3y + 8 बराबर क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा इक्वेशन है x - y -1 = 0। इसमें हम लोगों को यही करना है, प्रतिस्थापन विधि का यहाँ प्रयोग करना है। तो देखिए समीकरण 1 की सहायता से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हम क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है। या समीकरण 2 की मदद से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हम निकाल लेंगे। और अगर समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है तो समीकरण 2 में उसको रखिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाला है समीकरण 1 में रखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां देखिए समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे, पहला इक्वेशन आपका लिखा है 2x + 3y + 8 = 0। यहां से देखिए 3y को हम LHS में ही रहने देंगे। 3y को LHS में रहने दीजिए। 2x और 8 को आप ट्रांसफर कर दीजिए किधर? राइट साइड में। तो ये 2x है, राइट साइड में जाएगा तो -2x हो जाएगा और +8 है तो -8 हो जाएगा। अब यहां से y बराबर -2x - 8 और बटे कितना हो जाएगा? 3। यानी y का मान -2x - 8 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। इस y के मान को आप समीकरण 2 में क्या करिए? रख दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या लिखा है? x - y -1 बराबर क्या हो गया? 0। यहां से आप -1 को दाएं पक्ष में कर लीजिए तो x - y बराबर कितना हो गया? 1। x - y का जो मान आपको मिला है -2x - 8 बटे 3, उस मान को यहां क्या करिए? रख दीजिए। तो x - y की जो वैल्यू है -2x - 8 और बटे 3 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। यानी x - y -1 बराबर 0 या x - y बराबर 1 को हमने पक्षांतर कर लिया दाईं ओर और x - y का मान है -2x - 8 बटे 3। अब देखिए माइनस हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2x धन 8 बटे 3 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें हम 3 क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो 3 का x में आप गुणा कर लीजिए, 3x हो गया। और यहाँ 3 से 3 क्या होगा? अगर भाग देंगे तो 3 का, जैसे इसका हर 3 है तो एलसीएम में भाग देंगे, 3 में 1 आएगा, 1 का गुणा हम अंश में करेंगे तो 2x धन 8 बराबर कितना? 1 रह जाएगा। अब 3x और 2x यहां जोड़ लीजिए
तो 3x और 2x कितना हो गया 5x, और धन कितना हो गया 8/3 बराबर कितना हो गया 1। अब यहां से 5x धन 8, 3 का 1 में गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का 1 में गुणा हो गया 3 हो गया, या 5x धन 8 बराबर 3, तो 5x बराबर 3, बाएं पक्ष में +8 है, दाएं पक्ष में जाएगा तो -8 हो जाएगा, या 5x बराबर 3 में से 8 आप घटा दीजिए तो -5 हो जाएगा, या x बराबर -5, बाएं पक्ष में 5 गुणे के रूप में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 एकाएं 5, तो x बराबर कितना हो गया -1। अब x का मान आ गया तो हम y का मान निकाल लेंगे, तो देखिए y बराबर हमने क्या लिखा है, -2x -8 और बटे कितना हो गया 3, यहां हो गया -2, x के स्थान पर कितना रखिए -1 -8 और बटे क्या हो जाएगा 3, y बराबर -2 -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और -8 बटे कितना हो गया 3, तो 2 -8 ये हो जाएगा -6/3, और इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर कितना आया, x बराबर -1 और y बराबर कितना हो गया -2। अगर आप इसको जांचना चाहें, जांच करना है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप कोई समीकरण ले लीजिए, जैसे दूसरा समीकरण हमने लिया x -y -1 बराबर 0, इसे मान रख दीजिए, x की जगह पर -1 रखिए, -y की जगह पर -2 रखिए, और -1 बराबर 0, तो -1 माइनस माइनस +2 -1 बराबर 0, -1 कितना हो गया -2 हो गया, और +2 बराबर 0, तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, अर्थात हमारा जो आंसर है वह क्या है सही है। चलिए क्वेश्चन और हम लोग इस पर देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि पर। क्वेश्चन हमारा है x - y बराबर कितना है 3 है। समीकरण इस प्रकार से है, x - y बराबर 3, समीकरण नंबर कितना 1। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा समीकरण x/3 और धन y/2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब आप समीकरण 1 से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, या समीकरण 2 से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालिए, और उस मान को पहले समीकरण से मान निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को समीकरण 2 में रख दीजिए, या दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां देखिए समीकरण 1 की हम अगर मदद लेते हैं तो समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, x - y बराबर कितना हो गया 3। यहां से एक काम करिए, x बराबर ये बाएं पक्ष में -y है, दाएं पक्ष में जाएगा तो +y हो जाएगा, यानी x बराबर y धन कितना हो गया 3, ट्रांसफर करना है। x - y बराबर 3 है, तो x को हम बाएं पक्ष में ही रहने देते हैं,
और माइनस वाई बाएं से दाएं में हम करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 पहले से ही दाएं पक्ष में उपस्थित है। अब x का मान कितना आ गया, y धन 3। इस x के मान को हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x बटे 3 और धन y बटे 2 बराबर कितना हो गया, 6। x की जगह पर कितना रखा जाएगा, x की जगह पर y धन 3, x की जगह पर y धन 3 और बटे कितना हो गया, 3 हो गया, और धन y बटे 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहां पर एक काम करिए, 3 और 2 का क्या होता है, एलसीएम 6 होता है, तो एलसीएम 6 ले लीजिए। अब नियम क्या है कि भिन्न में जो हर होता है उसका एलसीएम में हम भाग देंगे। तो हर कितना है, 3 का हम 6 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का इसी के अंश में हम गुणा कर देंगे, किसमें करेंगे, y धन 3 में। इसमें देखिए हर कितना है, 2 का हम 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6 हो गया, और 2 का 6 में भाग दिए 3 हुआ, 3 का y में गुणा कर दिए, 3y बराबर 6 हो गया। ब्रैकेट यहां पर हटा लीजिए, 2 का y में गुणा 2y धन 2 तिया 6 धन 3y, 6 का 6 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3y और 2y कितना हो गया, 5y धन 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36। या 5y बराबर 36 प्लस 6 है तो दाईं ओर जाएगा, कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30। अब यहां से y बराबर 30 और बटे कितना हो जाएगा, 5 गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो 5 6 30। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब y का मान 6 आ रहा है तो x का मान फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, y धन 3। अब y की जगह पर आप कितना रख दीजिए, 6 और धन 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर 9। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, जैसे जांच हमको करना है क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो x और y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो समीकरण 2 की मदद हम लेते हैं, x बटे 3 और धन y बटे 2 बराबर कितना है, 6 है। x का मान कितना रख दीजिए, 9 रख दीजिए, तो 9 बटे 3 हो गया। y का मान 6 रख दीजिए बटे 2 हो गया, यानी x की जगह पर 9 बटे 3, y की जगह पर 6 बटे 2 हो गया। अब देखिए कैंसिल कर दिए, 3 त्रिका 9 और 2 तिया 6, तो 3 धन 3 बराबर कितना हो गया, 6, या 6 बराबर 6 हो गया। यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। यानी हमारा जो LHS है वह RHS के क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा आंसर एकदम क्या है, बिल्कुल सही है।